Let us start with the most interesting type in quadratic equation chapter, and that is question based on location of roots. Now, to understand this particular video, we need to have some basic knowledge of few points which you have done earlier. So let us revise those points and then we'll start with location of roots. The first thing we should know is the nature of roots. Okay, nature of roots. I hope everyone is aware that the nature depends on delta, that is b square minus 4ac barabar. In that we have three possibility. Your delta can be greater than 0, delta can be equal to 0, or delta can be less than 0. If the delta is greater than 0, the roots are real and distinct. ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है. If the delta is equal, can I say roots are real and equal? And if delta is less than 0, I can say the roots are imaginary roots. बराबर. Fine. So ये आपके दिमाग में होना चाहिए. And one more thing, that if your delta is greater than equal to 0, then I say the roots are real. Okay, roots are real. तो खाली अगर real word आता है तो आपके दिमाग में delta greater than equal to 0 आना चाहिए, ठीक है. So with this thought, your first note point is over. मतलब आपको लोकेशन समझने के लिए नेचर ऑफ रूट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. लेट्स गो टू द सेकेंड नोट पॉइंट. सेकेंड नोट पॉइंट टॉक्स अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. सो ग्राफिकली अगर मुझे y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को समझना है तो याद करो, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, तो वी जस्ट फाइंड ए का वैल्यू बराबर. ए के पॉसिबिलिटीज़ क्या है, तो ए के पॉसिबिलिटी है ए ग्रेटर देन 0 हो सकता है या ए लेस देन 0 हो सकता है. अगर ए ग्रेटर देन 0 हुआ तो कौन सा शेप बनेगा, यू शेप बनेगा, और ए लेस देन 0 हुआ तो उल्टा यू शेप होगा. डन. एंड दैट इज़ वेयर एक पॉइंट होता है यहाँ पे वर्टेक्स, याद आ रहा है क्या. सो दैट वर्टेक्स इज, कैन यू रिकॉल द फॉर्मूला क्या था, द फॉर्मूला वाज माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डेल्टा बाय 4a. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है. डन. अब यहाँ पे और एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, जो हम रूट्स बोलते हैं अल्फ़ा एंड बीटा. ओके, रूट्स आर व्हाट, रूट्स आर पॉइंट्स वेयर द कर्व कट्स एक्स एक्सिस. बराबर ना. ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझा है कि रूट्स क्या होता है, पॉइंट्स वेयर द कर्व कट्स एक्स एक्सिस. बराबर ना. मतलब अगर लेट्स इमेजिन अपने पास यू शेप है और ये यू शेप एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, बराबर ना. तो ये आपका एक्स एक्सिस था. ओके, वेयर इफ़ यू अंडरस्टैंड ये जो पॉइंट होते हैं दैट इज़ योर अल्फ़ा एंड बीटा. बराबर. तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए. तो रूट्स आर व्हाट, आर द पॉइंट्स वेयर कर्व कट्स एक्स एक्सिस, ठीक है. चलो, लेट्स गो टू नेक्स्ट नोट पॉइंट. ओके, नोट पॉइंट नंबर 3. नाउ द थर्ड थिंग यू शुड नो इज, अब ये आप पहली बार कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना. ऐसे इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बराबर. ऐसा मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दिया है. ये एफ एक्स मतलब अपना वाई, बराबर. आप y लिखो, एफ एक्स लिखो, एक ही बात है. इसको हम फंक्शन ऑफ x बोलते हैं. क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x, ठीक है. सो अगर फंक्शन ऑफ x दिया है मैंने एंड देन आई वांट f ऑफ k. सो अगर मैं बताऊं कॉमन सेंस क्या बोलता है, तो f ऑफ x मेरे पास था, मुझे f ऑफ k चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x के जगह पे k रखा. सो व्हाट यू डू इज़, यहाँ पे जो x दिख रहा है वहाँ पे आप k डालेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे आएगा ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी. मतलब कैन आई से दैट इज सब्सटीट्यूट के इन प्लेस ऑफ एक्स टू फाइंड एफ ऑफ के. डन. तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, सब्सटीट्यूट के इन प्लेस ऑफ एक्स. अब ये क्यों करना है वो हम जब लोकेशन सीखेंगे तब आपको दिमाग में आएगा, ठीक है. रीज़न समझेगा. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज आई हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. और अगर मैं आपको f ऑफ 1 पूछता हूँ तो आप क्या करेंगे, x के जगह पे 1 डाल देंगे, ठीक है. सो 5 इंटू 1 प्लस 6, तो व्हाट यू गेट हियर 12. बराबर. अब ये वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है वो हम आगे जाके सीखेंगे. क्लियर हुआ यहाँ तक. ओके. अब फाइनल नोट पॉइंट बिफोर वी स्टार्ट. ओके, आई वुड नॉट कॉल इट एज नोट पॉइंट, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग या स्टेप्स फॉर थिंकिंग करके डालते हैं, ठीक है. सो स्टेप्स फॉर थिंकिंग व्हेन question is on location of roots. बराबर. हम लोग कैसे सोचते हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप, रिमेंबर, आप लोग सोचेंगे थिंक ऑफ नंबर ऑफ रूट्स. क्या सोचना है, थिंक ऑफ
नंबर ऑफ रूट्स, और नंबर ऑफ रूट्स बोला मतलब रूट्स आर डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल, इक्वल, बराबर, जिस जो किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा, मतलब आपको डेल्टा के बारे में पहले स्टेप में सोचना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप विल बी थिंक ऑफ a इंटू एफ ऑफ के, बराबर, फाइन, वेर k इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू, k इज क्रिटिकल वैल्यू, बराबर। अब तुम बोलेंगे सर ये a इंटू एफ ऑफ के क्या है, तो अगेन ऐसे हम लोग जब लोकेशन स्टार्ट करेंगे तब आपको समझेगा, फिलहाल दिमाग में रखना। तो स्टेप 2 में क्या सोचना है आपको, a इंटू एफ ऑफ के, एंड फाइनली स्टेप 3 में आपको सोचना है थिंक ऑफ माइनस बी बाई 2a एंड आई बेटर से थिंक ऑफ रिलेशन बिटवीन माइनस 2b/2a एंड k। अब ये जो k है वो सब में आपको दिया रहेगा, ठीक है। सो दिस आर द 3 थिंग्स विच यू शुड थिंक ऑन, ओके। तो आई रिपीट, हमको लोकेशन का बात करना है, तो आप पहला चीज़ क्या बोलेगा, थिंक ऑफ डेल्टा, दूसरा चीज़ क्या बोलेगा, थिंक ऑफ a इंटू एफ ऑफ के, एंड तीसरा चीज़ बोलेंगे रिलेशन बिटवीन माइनस b/2a एंड के, डन, ओके। तो ये तीन चीज़ आपके दिमाग में रखना। फिलहाल के लिए ये क्यों करते हैं वो शायद से आपको नहीं समझा रहेगा, बट ये करना है, ये दिमाग में बिठा लो, क्लियर, ओके। सो लेट अस गो थ्रू द थिंग्स अगेन बिफोर वी स्टार्ट विद द लोकेशन। लोकेशन को समझने के लिए पहले क्या समझना पड़ेगा, नेचर ऑफ रूट्स विच डिपेंड्स ऑन डेल्टा, पॉसिबिलिटी क्या है, डेल्टा ग्रेटर, डेल्टा इक्वल, डेल्टा लेस, बराबर, एंड रिस्पेक्टिव रिजल्ट्स। हाँ, बट अगर डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स आर रियल, ठीक है। दूसरा, ग्राफिकली हम लोग हमेशा पहले क्या निकालते हैं, ए, और ए का वैल्यू ग्रेटर या ए का वैल्यू लेस। अगर ए ग्रेटर हुआ तो यू शेप, लेस हुआ तो उल्टा यू। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था, वर्टेक्स एंड रूट्स क्या होते हैं। तो वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस b/2a कॉमा माइनस डेल्टा बाय 4a, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। एंड फाइनली रूट्स आर व्हाट, पॉइंट्स वेयर कर्व कट्स एक्स एक्सिस, जहाँ पे एक्स एक्स को कट करेगा वो आपके रूट्स होंगे, ठीक है। एंड थर्ड इज एफ ऑफ के कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड एफ ऑफ के, तो एक्स के जगह पे के रखना है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या बाद में देखते हैं। एंड फाइनली हम लोग लोकेशन का सम अगर होगा तो हम कैसे सोचते हैं, वी थिंक इन 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या, डेल्टा सोचो, दूसरा स्टेप क्या, a इंटू एफ ऑफ के सोचो, तीसरा स्टेप क्या, माइनस b/2a एंड के बारे में सोचो, डन। चलो, अब थोड़ा मैसी लगता रहेगा कि सर ये क्या है, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट केस कि लोकेशन ऑफ रूट्स होता क्या है, ठीक है। सो इन लोकेशन ऑफ रूट्स we have 9 केसेस, बराबर, हमारे पास 9 केसेस है और वो 9 केसेस के रिजल्ट्स अपने को याद रखने हैं, ठीक है। बट एज आई ऑलवेज से दैट हम लोग रिजल्ट बाय हार्ट नहीं करेंगे, हम ऑन द स्पॉट प्रूव करेंगे अगर ऊपर वाले नोट पॉइंट्स आपके क्लियर है तो, ठीक है। चलो, लेट अस स्टार्ट विद केस नंबर 1। अब ये लोकेशन ऑफ रूट होता क्या है, तो टेल मी वन थिंग, ग्राफिकली अगर आप समझते हो तो इज इट नॉट रूट्स आर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, पॉइंट्स वेयर द कर्व कट्स एक्स एक्सिस, बराबर। तो यहाँ पे जब एक्स एक्सिस को कट करते हैं वो जो पॉइंट होता है दैट इज अल्फा एंड बीटा, और इसके लोकेशन का अपने को बात करना है, आर यू गेटिंग इट। तो ऑन एक्स एक्सिस ये पॉइंट कहाँ पे है, बराबर, इसके ऊपर अपने को डिस्कशन करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट विल फाइंड सम कंडीशन और उसको यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट अस सी नाउ। तो पहला केस है, ज़रा ध्यान से देखना, और एक केस समझ गया तो आगे के सब केस आप खुद डेवलप करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट केस को 2-3 बार रिपीट करना, ओके, एंड देन यू मूव टू द सेकंड केस, फाइन। चलो, पहला केस है बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड ब्ला 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 इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बराबर। नाउ लेट अस थिंक, इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि सोचने का तरीका तो फिक्स है, पहले डेल्टा सोचो, फिर a इंटू एफ ऑफ के सोचो, और फिर ये सोचो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डेल्टा के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बोला बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, मतलब मेरे दोनों रूट क्या है, पॉजिटिव है ना। प्लीज़ ध्यान से समझना, अगर मैं आपको पूछूँ हाउ मेनी रूट्स आर देयर, तो आप क्या बोलेंगे, सर 2 रूट। क्यों, बिकॉज हमने यहाँ पे इंग्लिश वाइज बोथ रूट्स देखा है, मतलब 2 रूट होंगे और वो डिस्टिंक्ट होंगे। बट प्लीज़ ध्यान से समझो, यहाँ पे बोथ बोलने का मतलब ये थोड़ी हुआ कि रूट्स अलग अलग ही होंगे, दे कैन बी सेम ऑल्सो, ठीक है। सो कैन आई से बोथ रूट्स कैन बी रियल डिस्टिंक्ट, या फिर बोथ रूट कैन बी रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे भी मैंने डिस्टिंक्ट नहीं बोला है, कहाँ पे भी मैंने
आइडेंटिकल रूट्स ऐसा नहीं बोला है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है। एंड दैट इज़ वेयर आई से नंबर वन, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ। हम लोग को क्या सोचना था डेल्टा के बारे में, कैन आई से रूट्स कैन बी डिस्टिंक्ट और इक्वल, बराबर ना, एंड देयरफॉर डेल्टा हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइन, तो ये आपका पहला कंडीशन होगा जिसको हम सॉल्व करके कुछ रिजल्ट लाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप क्या बोलता है, थिंक ऑफ ए इंटू एफ ऑफ के। अब ये जरा ध्यान से देखना, ठीक है। तो स्टेप 2 जब हम सोचेंगे तो उसमें हमको क्या करना है पता है, अपने को ग्राफ सोचना है। अब यहाँ पे सिंस वी डोंट हैव द सम, हमने को ए का वैल्यू अज्यूम करना पड़ेगा। लेट अस से ए ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉसिबिलिटी क्या है, आपका ग्राफ यू शेप का रहेगा, बराबर ना। इन दैट ये आपका एक्स एक्सिस होगा, आप समझ रहे हो, ओके, एक्स एक्सिस होगा, फाइन। अब यहाँ पे आपका अल्फ़ा और बीटा है, समझ रहा है ये, ठीक है। एक सेकंड, इसको थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देते हैं। सो व्हाट वी हैव इज दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, बराबर, ये आपका ग्राफ बन गया, और ये जो पॉइंट है वो अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है, फाइन। अब बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, आप बोलेंगे सर आपने अभी अभी बोला रूट्स कैन बी डिस्टिंक्ट, तो ये डिस्टिंक्ट रूट का डायग्राम है, बराबर, बट दे कैन बी इक्वल ऑल्सो ना। तो इक्वल होगा तो क्या होगा वो हम इसके बाद डिस्कस करते हैं, फिलहाल हम लोग डिस्टिंक्ट करके चलते हैं, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, बोथ रूट पॉजिटिव कब होंगे, मतलब ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये वैल्यू कैन आई से 0 के राइट साइड में होगा। Are you getting this? What I mean by this? So can I say graphically it means that your origin के right में आपका अल्फा बीटा होगा and this is your critical value. Are you getting it? तो ये आपका हो जाएगा k. Is that clear? Okay. Fine. अब मुझे f of k निकालना है, ठीक है। तो अब जरा ये चीज़ समझ लो बिफोर आई प्रोसीड विद दिस। लेट अस ड्रॉ x एंड y एक्सिस, बराबर, ये आपका एक ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का, ओके। दैट मीन्स यहाँ पे आपका x आएगा, यहाँ पे आएगा f ऑफ x, बराबर, या y बोल दो, ठीक है। आपने जब ग्राफ प्लॉट किया रहेगा तो याद करो, जब 1 डालते हैं x के जगह पे और अपने को 2 मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 और 2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखते हैं कि नहीं। तो ये जो 2 है ना, वो क्या है पता है, f ऑफ x का वैल्यू है। आर यू गेटिंग इट? बेटर से f ऑफ 1 का वैल्यू है, बिकॉज x जब 1 था तो वह 2 हुआ, ठीक है। वैसा यहाँ पे 3 हुआ तो आप क्या बोलेंगे, f ऑफ 3, जो भी वैल्यू है। तो जस्ट इमेजिन अगर ये k है तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, f ऑफ k बोलेंगे कि नहीं। एंड दैट इज़ व्हाट f ऑफ k मीन्स, जो मैंने ऊपर लिखा था। डन, ओके। सो विद दिस थॉट यहाँ पे ज़रा देखो, आपके पास ग्राफ रेडी है, बराबर, ये आपका ग्राफ है पूरा, ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का, ओके। मुझे 0 पे उसका वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करेगा, 0 पे वो ग्राफ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा, ठीक है। 0 से जैसा आप अपने ड्रॉप करेंगे, ये जो पॉइंट होगा दैट इज़ योर f ऑफ k, बट बाय द वे यहाँ पे k कौन है, 0। तो डू यू सी f ऑफ 0, ये समझा क्या यहाँ पे। अब मुझे बताओ f ऑफ 0 x एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है, तो कहना है f ऑफ 0 इज़ अबव x एक्सिस, और अगर वो अबव x एक्सिस होगा तो उसका वैल्यू हैज़ टू बी पॉजिटिव। समझते कि नहीं, x के ऊपर जितने भी वैल्यू होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे। सो विद दिस थॉट इन माई माइंड, ये मैं हमेशा नहीं लिखूंगा, अभी डायरेक्ट समझना, ठीक है। कहना से f ऑफ 0 इज़ ग्रेटर देन 0। अब जरा स्टेप 2 में देखो, मैंने क्या बोला था, क्या सोचना था, थिंक ऑफ a इंटू एफ ऑफ के। तो आपका a क्या है, पॉजिटिव है, f ऑफ 0 क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा ना, मतलब इज इट नॉट, आपका a इंटू एफ ऑफ 0, सॉरी k नहीं लिखेंगे, हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, और ये आपका हो गया सेकेंड कंडीशन। ये था आपका पहला कंडीशन, ठीक है। सो व्हेन योर बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, आपका a इंटू एफ ऑफ 0 हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब बहुत लोग को थोड़ा अभी भी डाउट रहेगा, डोंट पैनिक, एक एक करके अपन क्लियर करेंगे। पहला तो अल्फा इक्वल टू बीटा हुआ तो क्या, ओके, बोथ रूट्स आर इक्वल हुआ तो क्या। तो इन दैट केस टेल मी वन थिंग, वापस वही करते हैं, ये आपका 0 होगा, भले है तो पॉजिटिव ना, भले इक्वल है लेकिन है तो पॉजिटिव, बराबर, तो उसके राइट साइड में होगा 0 के। टेल मी यहाँ पे आपका क्या आएगा, f ऑफ 0, बराबर, ये x एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है, तो x एक्सिस के ऊपर है, तो कहना है f ऑफ 0 इज़ ग्रेटर देन 0, और आपका a का वैल्यू ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, तो इन दैट केस ऑल्सो आपका इसका जो प्रोडक्ट होगा आएगा तो पॉजिटिव ना, ओके। मतलब दोनों डायग्राम बना के अपने को नहीं करना है, एक डायग्राम से अपने को कंडीशन निकालना है। सो मतलब ये डायग्राम कंपल्शन नहीं है। आपके फ्रेंड्स क्या करते हैं पता है, इसको बाहर करेंगे, हम बाहर नहीं करेंगे, हम ऑन द स्पॉट डायग्राम बना के समझ लेंगे,
ठीक है। चलो अब कुछ लोग को डाउट ये आएगा कि सर ए का वैल्यू लेस देन जीरो भी तो हो सकता है। यस यू आर राइट, व्हाई नॉट। ए का वैल्यू लेस देन जीरो हो सकता है। तो लेट्स इमेजिन लेस देन जीरो मतलब कौन सा शेप आएगा, तो उल्टा यू आएगा, बराबर। ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, डन। चलो अब यहाँ पे आपका है जीरो, डू यू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज बोथ रूट्स आर पॉजिटिव ना, तो अल्फा बीटा होगा तो राइट में ही ना, डन। चलो अब मुझे बताओ, मुझे एफ ऑफ जीरो दिखाना है। अब एफ ऑफ जीरो कैसे दिखाऊंगा, आई ड्रॉप परपेंडिकुलर और ये आएगा एफ ऑफ जीरो। नाउ दिस टाइम टेल मी एफ ऑफ जीरो इज अबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस। यस इट इज बिलो एक्स एक्सिस, और बिलो एक्स एक्सिस बोला तो लेस देन जीरो आएगा। एंड नाउ टेल मी आपका ए और एफ ऑफ जीरो का प्रोडक्ट क्या आएगा, ए नेगेटिव है, एफ ऑफ जीरो भी नेगेटिव है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो तो पॉजिटिव होगा ना। मतलब आपका देखो कंडीशन अभी भी बदला नहीं है, मतलब आप रूट्स अलग अलग करो, सेम करो, ग्राफ को उल्टा करो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो हम लोग ये सब अब नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे, हम एक ही ग्राफ बनाएंगे एंड दैट इज़ ए ग्रेटर देन जीरो का, टू गेट द कंडीशन, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज़ योर सेकेंड रूल, बराबर। तो पहला क्या था, रूट्स के बारे में सोचो, उससे हमने देखा डेल्टा क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर डिस्टिंक्ट और इक्वल दोनों हो सकता है तो इक्वल टू जीरो आएगा, बराबर है ना। यहाँ पे देख लो, फाइन। तो ये आपका पहला कंडीशन रेडी हो गया। दूसरा क्या सोचना है कि उसका ए इंटू एफ ऑफ के सोचना है, और ए इंटू एफ ऑफ के लिए क्या करेंगे हम लोग, ए ग्रेटर देन जीरो का ग्राफ बनाएंगे और उधर से कंडीशन निकालेंगे और अपने को ये कंडीशन मिल गया, ठीक है। ये सेकेंड हुआ। चलो अब थर्ड क्या सोचना है। सो थर्ड वो लोग बोल रहा है, आप सोचो माइनस बी बाई टू ए और के का रिलेशन, ठीक है। अब बाय द वे माइनस बी बाई टू ए कहाँ पे देखा आपने, तो यस अगर आपने ऊपर का नोट पॉइंट समझा है तो ये वर्टेक्स में होता है। सो अगेन ये केस के लिए भी आपको क्या देखना है, आपको ग्राफ समझना है। तो लेट अस से हमारा ए ग्रेटर देन जीरो है, बराबर। एक्चुअली सेम ग्राफ में ही कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे अलग करके दिखा रहा हूँ बिकॉज ये फर्स्ट केस है। चलो ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, और जीरो यहाँ पे है, डन। चलो अब ये पॉइंट जो था वो वर्टेक्स था, उसका फॉर्मूला था माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डेल्टा बाई फोर ए, मानते हो कि नहीं। अब मुझे एक जरा कॉमन सेंस बताओ, लेट अस से दिस पॉइंट इज 2,3, बराबर। अब यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ एक्स एक्सिस पे, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यस इट विल बी 2,0, मतलब इज नॉट उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। सो विद दैट थॉट इन योर माइंड, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इज नॉट, इट वुड बी माइनस बी बाई टू ए कॉमा जीरो। डू यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब ये माइनस बी बाई टू ए जीरो के रिलेशन में क्या है, तो कहना इसे इट इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ जीरो, बराबर कि नहीं। सो वी से माइनस बी बाई टू ए इज ऑन राइट ऑफ ज़ीरो, और राइट ऑफ ज़ीरो मतलब कहना इसे माइनस बी बाई टू ए का वैल्यू ज़ीरो से बड़ा होगा, एंड दैट इज़ योर थर्ड रिलेशन, ओके, एंड योर कॉन्सेप्ट इज़ ओवर। मतलब इन शॉर्ट जरा ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपके क्वेश्चन में बोथ रूट्स आर पॉजिटिव बोला है तो आपको ग्राफ बनाने का ज़रूरत नहीं है। ग्राफिकली क्या क्या होगा वो हमने डिस्कस कर दिया है। तो ग्राफिकली होगा डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। नंबर टू आपका ए इंटू एफ ऑफ ज़ीरो पॉजिटिव होगा, दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। आर यू गेटिंग इट? मतलब अगर मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूं और वो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो कैन आई से द रूट्स आर पॉजिटिव, उसके दोनों रूट्स पॉजिटिव है, ऐसे हम कंक्लूजन कर सकते हैं। और अगर सब में बोला बोथ रूट्स आर पॉजिटिव तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों कंडीशन लेके सॉल्व करेंगे, उससे जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी द कंक्लूजन। समझ गया क्या क्या यहाँ पे है, फाइन। तो अब इसको ज़रा स्टॉप करना और ये पूरा केस वन को वापस एक बार रिपीट करना, ओके। डू नॉट गो टू केस टू डायरेक्टली, नहीं तो आपको आगे तकलीफ होगा। हाँ अगर केस वन ढंग से समझ गया तो आपका केस टू से लेके केस 9 तक सब आप खुद से बना लोगे, डन। चलो आई होप आपने वीडियो आगे का वीडियो देख लिया रहेगा, ठीक है। लेट मी गिव एन एग्जांपल, एक क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ जाएगा, ओके। हर केस में नहीं दूंगा, पहले एक केस के लिए कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन होगा लाइक दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द रूट्स ऑफ इक्वेशन a minus 3x square minus 2ax plus 5a is equal to 0
आर पॉजिटिव। चलो ठीक है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, क्वाड्रेटिक को इंडिविजुअल टाइप में देखेंगे तो बहुत इजी है, बट टोटालिटी में कैसा देखना है, मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा आपको कैसे डील करना है मैं वापस इसमें बता देता हूँ, ठीक है। जब भी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा ना तो मेरा दिमाग पहले बोलेगा आई हैव 5 चॉइसेस। ओके, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वीडियो, ध्यान से समझना, ठीक है। पहला क्या है, आई कैन फाइंड द रूट्स। क्वेश्चन में फाइंड रूट बोला है क्या, नहीं, ठीक है। नंबर 2, आई कैन डिस्कस नेचर ऑफ रूट, रियल, इक्वल, रियल, अनइक्वल, ऐसा कुछ बोला है, नहीं, ठीक है। थर्ड इज रिलेशन बिटवीन रूट्स। ओके, दो रूट के बीच में रिलेशन दिया है क्या, वन रूट इज के टाइम्स दी अदर, नो, नहीं, ठीक है। इज इट गिवन, एक आध रूट दे दिया क्या क्वेश्चन में, तो वो भी नहीं दिया है, और बोथ रूट भी नहीं दिया है, मतलब अपना वो बेसिक 5 केसेस का थॉट नहीं है। अब ये क्या हो सकता है पता है, ये हो सकता है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक, सॉरी कॉमन रूट्स का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो इज इट बेस्ड ऑन कॉमन रूट, उन्होंने बोला है ऐसा, एक रूट कॉमन, दो रूट कॉमन, नहीं। अगर याद है तो मैं किसका बात कर रहा हूँ, बिग क्रॉस का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर क्रॉस, याद आ रहा है कि नहीं, तो वो टाइप का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी नहीं है, कॉमन रूट का बात नहीं हो रहा है। देन नेक्स्ट थॉट इज आर वी टॉकिंग ऑफ इनइक्वालिटी ग्रेटर देन लेस देन, बराबर, मतलब साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या वेविको का बात कर रहे हो क्या, तो यहाँ पे वैसा भी नहीं है, ठीक है। एंड नाउ यू कैन मूव टू द लास्ट पार्ट एंड दैट इज, हाँ एक और चीज़ यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा है, नहीं वो भी नहीं पूछा है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो अब लास्ट कौन सा पार्ट बचा, लोकेशन ऑफ रूट, और ध्यान से देखो तो उन्होंने बोला है बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, मतलब ये हो गया लोकेशन ऑफ रूट्स का सम। समझा कैसे आइडेंटिफाई करना है, लोकेशन ऑफ रूट्स। चलो, लोकेशन ऑफ रूट जैसे बोला मेरे दिमाग में क्या आ रहा है पता है, 3 कंडीशन, ठीक है। जैसा मैं बोला हम लोग ऑन द स्पॉट बनाएंगे, पहले डेल्टा के बारे में सोचेंगे, दूसरा a इंटू एफ ऑफ के बारे में सोचेंगे, और तीसरा -b/2a को k के साथ लिंक करेंगे। आर यू गेटिंग इट, बराबर। चलो तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते, देखो कैसा करना है सोल्यूशन। चलो ठीक है, सबसे पहले तो हम कैपिटल ABC निकाल देते हैं, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या है, a-3, b का वैल्यू -2a और c का वैल्यू 5a, निकाल दिया। चलो अब पहला केस नंबर 1, कैन आई से सिंस द रूट्स आर पॉजिटिव, सॉरी द सिंस रूट्स आर पॉजिटिव। अब मैंने ये थोड़ी बोला कि रूट डिस्टिंक्ट होंगे या इक्वल होंगे, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो हमारा पहला कंडीशन होगा डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, व्हाट इज दैट, b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b का स्क्वायर कैन आई से 4a², मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -4, a के जगह पे a-3 और यहाँ पे आएगा 5a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज़ नॉट, ये 4 और ये 4 कट हो जाएगा। चलो तो अपने को क्या मिलेगा, a² माइनस, यहाँ पे ओपन करते हैं, आई गेट 5a² माइनस 15a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो ओपन द ब्रैकेट, व्हाट आई गेट, -4a² प्लस 15a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड नाउ इफ़ यू सी इज़ नॉट, ये बन जाएगा आपका वेवी कर्व, बराबर कि नहीं। आपने को a निकालना है, वेवी कर्व मेथड। चलो तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, तो कैन आई टेक -a कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 4a - 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो माइनस को हटाएंगे तो क्या होगा, a 4a - 15 लेस देन इक्वल टू 0, बराबर। इसको नंबर लाइन पे दिखाते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक, -∞ से +∞ तक, एंड क्रिटिकल वैल्यूज़ आर व्हाट, 0 and 15/4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। तो कैन आई से a बिलोंग्स टू व्हाट, 0 to 15/4, दोनों जगह क्लोज इंटरवल। और ये आपका फर्स्ट रिजल्ट हुआ, प्लीज़ ध्यान से समझना। अपने को 3 केस करना है, ये तो खाली पहले केस का आंसर आया, ठीक है। चलो नंबर 2, सेकेंड क्या बात करना है अपने को, a इंटू एफ ऑफ के का, बराबर। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो a का वैल्यू 0 और 15 के बीच में है, बराबर कि नहीं। और यहाँ पे आपका a का वैल्यू क्या है, a-3, बराबर। तो अब आप लोग क्या करेंगे, तो लेट अस अज्यूम हम लोग a ग्रेटर देन 0 लेते हैं, अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब a ग्रेटर देन 0 लिया तो कौन सा शेप, यू शेप, बराबर। ये आपका क्या होगा, अल्फ़ा बीटा, और दोनों पॉजिटिव है, मतलब कहना इसे 0 के राइट में, और जैसा बोला 0 के राइट में, ये आपका आ जाएगा f ऑफ 0। तो अब बताओ ये दोनों, सॉरी f ऑफ 0 x के ऊपर है कि नीचे है, ऊपर, तो ग्रेटर देन 0। सो विद दिस थॉट इज इट नॉट, यू गेट द सेकेंड कंडीशन। एंड व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन, a इंटू एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0। समझ गया कि नहीं, मतलब आपको बाहर नहीं करना है, ऑन द स्पॉट करना है। नाउ गिव मी द वैल्यू ऑफ a, कम ऑन, व्हाट इज कैपिटल A का वैल्यू, a-3, बराबर। तो यहाँ पे आएगा a-3, और ध्यान से देखना f ऑफ 0 हम कैसे निकालते हैं, पहले वो भी लिख लेता हूँ। f ऑफ 0 के लिए क्या करना है, सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, बराबर कि नहीं। तो अपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में x के जगह पे 0 डालना है, तो व्हाट यू गेट, a-3 ब्रैकेट में
a-3 इंटू ज़ीरो स्क्वायर बराबर माइनस क्या था 2a इंटू एक्स, तो माइनस 2a इंटू ज़ीरो प्लस 5a बराबर कि नहीं, ये वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन ज़ीरो। आर यू गेटिंग इट? चलो अब मुझे बताओ क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा a-3 ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो ये ज़ीरो गया, ज़ीरो इंटू एनीथिंग ज़ीरो गया, तो यहाँ पे बचेगा 5a ग्रेटर देन ज़ीरो। अब एक काम करते हैं 5 को भी हटा देते हैं, तो कैन आई गेट a इंटू a-3 ग्रेटर देन ज़ीरो, और ये वापस से हो गया वेवी कर्व। एंड दैट इज़ व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग, वेवी कर्व मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, याद रखना, ठीक है। चलो अब वापस नंबर लाइन पे जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू कौन सा है 0 एंड 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने कौन सा चाहिए पॉजिटिव चाहिए, तो योर ए बिलोंग्स टू व्हाट माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओपन ओपन यूनियन 3 से इन्फिनिटी। बट ये कौन सा है, रिजल्ट नंबर 2 हुआ, फाइनल आंसर नहीं हुआ है। आर यू गेटिंग इट? चलो अब तीसरा केस, दैट इज थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3। इन द थर्ड स्टेप हम लोग क्या सोचेंगे, माइनस बी बाई 2a, तो वापस जरा डायग्राम सोचो, इज़ नॉट ये आपका ग्रेटर देन था ए बी, यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे था माइनस बी बाई 2a, मैं पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपका माइनस बी बाई 2a क्या होगा, तो माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन 0 होगा, बराबर कि नहीं। सो विद दिस थॉट देखो हमने सब ऑन द स्पॉट बना दिया। नाउ गिव मी द वैल्यू ऑफ b, कम ऑन, b का वैल्यू क्या था माइनस ऑफ माइनस 2a अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू, कम ऑन, ए का वैल्यू क्या था a-3 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे 2 कट हो गया, इज़ नॉट a अपॉन a-3 ग्रेटर देन 0 आया। वापस से क्या दिमाग में आएगा, वेवी कर्व, समझा कि नहीं, वेवी कर्व। चलो वेवी कर्व मेथड सोचो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्रिटिकल वैल्यू 0 एंड 3, ये तो प्रीवियस जैसा ही हो गया, माइनस पॉजिटिव, अपने को कौन सा चाहिए पॉजिटिव। सो वापस से योर ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओपन ओपन यूनियन 3 से इन्फिनिटी, एंड दैट इज रिजल्ट नंबर 3। अब ये तीनों को मिला के आपको फाइनल आंसर लिखना है। आर यू गेटिंग इट? सो नाउ फाइनल आंसर इज फ्रॉम 1 2 एंड 3, जरा नंबर लाइन पे देखने का, और एंड बोला है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो पहला आंसर क्या बोला था, फर्स्ट आंसर देखो क्या बोला है, 0 और 15/4 के बीच में, तो यहाँ पे 0 15/4 के बीच का आंसर पहला। दूसरा आंसर क्या बोल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 3 यहाँ पे होगा, बराबर ना, 3 से इन्फिनिटी। ओके तो यहाँ पे आपका आ गया 3 से इन्फिनिटी, बराबर ना। एक सेकेंड सॉरी माय मिस्टेक। 15/4 अगर आप समझ रहे हो तो यहाँ पे 15/4 इज 3 पॉइंट समथिंग ना, तो मतलब 3 तो पहले अंदर आएगा, बराबर कि नहीं, सॉरी 15/4, ओके, तो 3 यहाँ पे अंदर आ गया, बराबर। सो योर आंसर वुड बी दिस, डन। और तीसरा आंसर भी वही था। अब मुझे पता इसमें से कौन सा रीजन कॉमन रीजन है, कॉमन रीजन समझता है, ऐसा रीजन जिसमें हमारे सब इनइक्वेशन का बात हो जाए, तो ये कॉमन है, बराबर। सो दैट इज़ वाई कैन वी से ए बिलोंग्स टू 3 से लेके 15/4। अब इसकी जो ब्रैकेट्स है वो कौन देगा, आपके ऊपर वाला एक्सप्रेशन, यहाँ पे ओपन है देखो 3 पे, यहाँ पे भी 3 पे ओपन है, बराबर, तो यहाँ पे ओपन आ जाएगा, और 15/4 पे कम ऑन क्या आएगा, यहाँ पे क्लोज आ जाएगा, बराबर कि नहीं। तो 15/4 क्लोज, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्लियर, समझा कैसे करना था, ओके। नाउ इट लुक्स लेंदी राइट नाउ, बट बिलीव मी अगर आपने थोड़ा प्रैक्टिस किया तो ये बहुत फास्ट है, ठीक है। और ये जेई में ये टाइप के सम आते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स पे। आर गेटिंग इट, फाइन। एंड दिस ईयर इन योर बैच आई एम एक्सपेक्टिंग दिस सम टू कम, लोकेशन या साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों में से एक आने का फुल चांस है, ठीक है, डन। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद केस नंबर 2। अपना केस 1 हो गया, बेटर होगा आप ये न्यू पेज पे लिखो तो बेटर होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, पहले कंडीशंस बना देते हैं 9 के 9 केस के, एंड देन विल टेक द सम्स, फाइन। चलो नाउ द नेक्स्ट कंडीशन सेज बोथ रूट्स आर नेगेटिव, जैसे दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं वैसे दोनों नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, बराबर। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। सबसे पहला बताओ, दोनों रूट नेगेटिव होगा तो मतलब टेल मी, हैव आई सेड बोथ रूट्स हैज़ टू बी डिस्टिंक्ट होना ज़रूरी है क्या? इक्वल भी हो सकता है ना, नेगेटिव होके भी इक्वल हो सकते हैं, जैसे रूट -3 ऐसा 2 वैल्यू मिला, तो कैन आई से रूट्स कैन बी व्हाट, रूट्स कैन बी डिस्टिंक्ट और इक्वल, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका पहला कंडीशन रेडी, डेल्टा क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहला कंडीशन डन, ठीक है, ये हमको यूज़ करना है। सेकेंड स्टेप, अब हम लोग क्या सोचेंगे, तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं ए ग्रेटर देन 0, बराबर कि नहीं। ए ग्रेटर देन में कौन सा डायग्राम बनेगा, यू शेप, फिर एक्स एक्सिस बना लेते हैं, बराबर, एक्स एक्सिस, और ये अल्फा बीटा, इसका ऑर्डर भी ध्यान रखना कैसे बनाना है, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, आपका नेगेटिव रूट बोला,
तो दैट मीन्स कैन आई से बोथ रूट्स आर ऑन लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, बराबर ना, ओरिजिन के लेफ्ट में होगा, तो कैन आई से बोथ रूट्स विल बी ऑन लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, एंड इफ दैट इज द केस टेल मी विद दिस थॉट, आपका क्या आएगा यहाँ पे, ओरिजिन राइट में आ जाएगा, बराबर, और यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे एफ ऑफ जीरो, याद आया, एफ ऑफ जीरो बताओ क्या होगा, टेल मी, इज इट नॉट एफ ऑफ जीरो अबव एक्स एक्सिस है, और अबव एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव होगा। सो नाउ ऑल सेट, ए रेडी, एफ ऑफ जीरो रेडी, दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा ए इंटू एफ ऑफ जीरो इज वॉट, ग्रेटर देन ज़ीरो, डन। तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड कंडीशन, समझ रहे हैं। अब देखो स्पीड क्या आ रहा है, पहले से ज़्यादा बेटर स्पीड रहेगा, ठीक है। नंबर 3, कम ऑन, अब माइनस बी बाई टू ए के बारे में सोचना है। सो अगेन थिंक ऑफ अ डायग्राम, ये आपका डायग्राम था अल्फ़ा बीटा और ये ओरिजिन, बराबर, और ये था माइनस बी बाई टू ए। टेल मी नाउ, ऑब्वियसली माइनस बी बाई टू ए विल बी वॉट, माइनस बी बाई टू ए इज़ ऑन लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, और जैसा बोला लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, कैन आई से माइनस बी बाई टू ए हैज़ टू बी लेस देन ज़ीरो, एंड दैट इज़ योर थर्ड कंडीशन। मतलब आपका अगर रूट्स नेगेटिव है तो उसको ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ए इंटू एफ ऑफ ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो, एंड माइनस बी बाई टू ए लेस देन ज़ीरो, और ये सॉल्व करके जो कॉमन वैल्यू मिलेगा वो अपना फाइनल आंसर, डन। चलो लेट्स गो टू केस नंबर 3 नाउ। केस 3 अगेन आई से हो सके तो फ्रेश पेज में लेना, ठीक है। चलो केस 3 बोल रहा है बोथ रूट्स में से, सॉरी, वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर रूट इज नेगेटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ओके, और दे विल से रूट्स हैव अपोजिट साइन, ओके, रूट्स हैव अपोजिट साइन। चलो सोचते हैं, ठीक है। अब मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो इसको ज़रा पॉज कर लो और इसके तीनों कंडीशंस आप डेवलप करने को ट्राई करो। लेट्स सी आपकी कंडीशन मेरे कंडीशन से मैच होते कि नहीं, ठीक है। एंड प्लीज़ डू दैट, अगर सिंस है भले रॉन्ग हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बट आप खुद से ज़रा ट्राई करो। अभी टफ लगेगा बट धीरे धीरे हम लोग 6-7 तक आएंगे ना, तब तक आपको ग्रिप आ जाएगा, ठीक है। सो पॉज द वीडियो, ट्राई टू गेट 3 कंडीशंस, आप ऊपर रिफर कर सकते हो आपको कैसा डेवलप किया था, ठीक है, बट देन हो सके तो अवॉइड दैट ऑल्सो, फाइन। चलो ट्राई दिस, फाइन, आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा। ओके, लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। टेल मी, यहाँ पे वन रूट इज़ पॉजिटिव एंड अदर रूट इज़ नेगेटिव, तो यहाँ पे पहला स्टेप में शायद से आपने गड़बड़ किया रहेगा। आपको क्या पूछना है पता है, पहले स्टेप में 2 रूट का सेम होना हो सकता है कि नहीं, तो टेल मी दोनों रूट सेम हो ही नहीं सकते क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो कैन आई से रूट्स कैन नॉट बी सेम, बराबर, और जैसा बोला कैन नॉट बी सेम, कैन आई से दिस इम्प्लाइज द रूट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट, और जैसा बोला रूट मस्ट बी डिस्टिंक्ट, योर डेल्टा इज टू बी व्हाट, ग्रेटर देन जीरो, एंड दैट इज योर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, डन। पहला कंडीशन में गड़बड़ किया रहेगा तो प्लीज़ ध्यान रखना, आपका डेल्टा ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, ठीक है। चलो अब सेकंड कंडीशन मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ रहेगा। सेकंड में आपको क्या करना है, लेट अस से ए ग्रेटर देन जीरो लिया, कौन सा शेप आएगा, तो यू शेप आएगा, बराबर। फिर हम लोग एक्स एक्सिस बनाएंगे, चलो एक्स एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस में हमको अल्फ़ा बीटा बता दिया। अब हमने क्या बोला है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इन दैट केस टेल मी वन थिंग, ओरिजिन कहाँ पे होगा, तो ओरिजिन अल्फ़ा बीटा के बीच में होगा, बट एक सेकेंड, व्हेन यू से बीच में, ज़रूरी है कि वो मिड पॉइंट ही होगा, नहीं, समझ रहा है कि नहीं, मिड पॉइंट ना ज़रूरी नहीं, वो कहाँ पे भी हो सकता है, तो ये आप अल्फ़ा के साइड भी दिखा सकते हो या बीटा के साइड भी दिखा सकते हो, आर यू गेटिंग इट, बराबर, ओके। सो विद दैट थॉट टेल मी, यहाँ से हमने क्या निकालना है, एफ ऑफ ज़ीरो। अब मुझे पता है एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव की नेगेटिव, तो इट इज़ बिलो एक्स एक्सिस एंड दैट्स वाई इट इज़ लेस देन जीरो, नेगेटिव आ गया। चलो अपने को एफ ऑफ जीरो का नहीं बात करना है, अपने को ए का बात नहीं करना है, उनके प्रोडक्ट का बात करना है, तो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो कैन आई से देयरफॉर ए इंटू एफ ऑफ जीरो इज नेगेटिव एंड दैट इज़ योर सेकेंड कंडीशन। तो आई थिंक सेकेंड कंडीशन भी आगे रहेगा। अब थर्ड कंडीशन में वापस लफड़ा किया रहेगा, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है ये, ओके। तो यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस, ये आपका अल्फ़ा बीटा, बराबर, और ये आपका सेंटर पॉइंट माइनस बी बाई टू ए है। अब टेल मी वन थिंग, मैंने क्या बोला, ये जो ज़ीरो है वो अल्फ़ा बीटा के बीच में है, मतलब वो ज़ीरो यहाँ पे भी हो सकता है और इज़ नॉट वो ज़ीरो यहाँ पे भी हो सकता है या सेंटर में भी हो सकता है।
तो कैन आई से हियर, अगर आप डायग्राम समझ रहे हो, उस देखो हमने इसके साथ तो रिलेशन दिया ही नहीं है, हमने अल्फ़ा बीटा के साथ रिलेशन दिया है, तो ज़ीरो अल्फ़ा बीटा के बीच में है, तो ये तीन में से किधर भी हो सकता है। तो कैन आई से देयरफॉर हियर, हियर क्या, ज़ीरो कैन बी ऑन लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट ऑफ माइनस बी बाई टू ए, देयरफॉर कैन आई से माइनस बी बाई टू ए लेस देन ज़ीरो, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन ज़ीरो, ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या? यू कैन श्योरली से दैट, एंड दैट इज़ वाई देर इज़ नो स्टेप थ्री, मतलब देर इज़ नो थर्ड कंडीशन इन दिस। मतलब ये भी हो सकता है कि उसमें कंडीशन निकले ही नहीं, ज़रूरी नहीं कि तीनों कंडीशन निकलना चाहिए, ठीक है। सो हियर ज़ीरो कैन बी लेफ्ट और राइट ऑफ दिस, सो नो थर्ड कंडीशन। क्लियर समझा ये? ओके, तो ये थोड़ा हटके था। आई वुड बी रियली हैप्पी अगर आपने ये वाला चीज़ भी पकड़ा होगा तो, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड आपने पहली बार किया तो शायद से गड़बड़ किया रहेगा, बट नाउ आई थिंक यू आर क्लियर विथ इट। डन, ओके। तो अब वापस आप क्या करो पता है, पॉज करो और 1 2 3 केसेस वापस खुद से डेवलप करो, बिकॉज के 4 5 6 सेम टू सेम है इसके जैसे, ऊपर जैसे, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू 1 2 3 अगेन। चलो आपने कर दिया रहेगा। नाउ लेट मी शो यू कैसे वो सेम है, ठीक है। तो नाउ लेट अस टेक केस नंबर 4 अगेन ऑन द न्यू पेज, बराबर। नाउ दिस टाइम दे से बोथ रूट्स, ओके सॉरी, रूट्स आर ग्रेटर देन के, सो अल्फ़ा कॉमा बीटा ग्रेटर देन के। चलो सोचो अभी ज़रा, तो यहाँ पे कैसे सोचना है, तो सबसे पहले अल्फ़ा बीटा सेम हो सकता है क्या, तो यस दे कैन बी सेम, और वो के से ज़्यादा होना चाहिए, यस व्हाई नॉट, फाइन। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रूट्स कैन बी व्हाट, रूट्स कैन बी डिस्टिंक्ट और इक्वल, और इसीलिए आपका पहला कंडीशन क्या आएगा, डेल्टा हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, पहला कंडीशन रेडी, बराबर। चलो अब सेकंड कंडीशन का बात करते हैं। व्हाट इज़ द सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन बात करेगा अपना क्वेश्चन में, सेकंड कंडीशन, हाँ अब हम लोग लेते हैं ए ग्रेटर देन ज़ीरो। चलो सोचो, तो ए ग्रेटर देन ज़ीरो में ऐसा यू शेप बनेगा, बराबर। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, आपको अल्फ़ा बीटा दिखना चालू हो गया, ये अल्फ़ा बीटा, और मैंने क्या बोला है, अल्फ़ा बीटा इज़ ग्रेटर देन के, तो ऑन दिस लाइन आपका के कहाँ पे होना चाहिए, ऑब्वियसली के अल्फ़ा बीटा से छोटा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको आइडिया आ गया रहेगा दैट जो रोल प्रीवियस केस 1 2 3 में ज़ीरो ने प्ले किया था, अब वो के प्ले करेगा। आर यू गेटिंग इट? बाकी मतलब और कोई चेंज नहीं है, खाली ज़ीरो के जगह पे के डालना है, ठीक है। सो विद दैट थॉट टेल मी, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ ज़ीरो की एफ ऑफ के मिलेगा, बराबर कि नहीं। और एफ ऑफ के क्या है, अबव एक्स एक्सिस ही बिलो एक्स एक्सिस, इट इज़ अबव एक्स एक्सिस, मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो। सो व्हाट कंडीशन यू गॉट, ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन ज़ीरो, रिजल्ट नंबर 2, ठीक है। अब मैं वो स्टेटमेंट लिखना बंद कर रहा हूँ, ठीक है, उसका ज़रूरत नहीं था, वो समझने के लिए था। डन। एंड फाइनली थर्ड केस, चलो थर्ड केस में आपका क्या बनेगा, वापस यू शेप बनाया, एक मिनट अब वापस यहाँ पे बता देता हूँ, उल्टा यू भी बनाएंगे तो यही आंसर आएगा, सो डोंट पैनिक, ठीक है। तो ये आपका अल्फ़ा, ये आपका बीटा, ये आपका माइनस बी बाई टू ए, और आपका के तो पीछे है, तो कैन आई से हियर माइनस बी बाई टू ए क्या होगा, ग्रेटर देन के होगा। आर यू गेटिंग इट? सो विद दिस आपका थर्ड कंडीशन भी रेडी हो गया, तो कंडीशन 1 2 एंड 3 ऑल सेट। दिख रहा है स्पीड अभी क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। सो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, डन। चलो अब केस नंबर 5 करते हैं, बोथ रूट्स आर लेस देन के, ठीक है। चलो दोनों रूट के से स्मॉल है, बराबर। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे इज इट नॉट, रूट्स कैन बी व्हाट, रूट्स कैन बी डिस्टिंक्ट और इक्वल, बराबर ना, डिस्टिंक्ट और इक्वल, इक्वल हो सकते हैं, तो डेल्टा का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और पहला कंडीशन रेडी, डन। चलो पहला कंडीशन आ गया। अब सेकंड कंडीशन इंटरेस्टिंग है, कम ऑन, ए ग्रेटर देन ज़ीरो, कौन सा शेप बनाएंगे, यू शेप बनाया, बराबर। ये आपका कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। प्लीज़ डायग्राम भी ऑर्डर में बनाना, ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ा आएगा। अल्फ़ा बीटा आ गया। अब क्या बोला मैंने, बोथ रूट्स आर लेस देन के, तो के कहाँ पे आएगा, इज इट नॉट के अल्फ़ा के पीछे, अल्फ़ा बीटा के बीच में, या बीटा से आगे, ऑब्वियसली बीटा से आगे आ जाएगा। और जैसा यहाँ पे आ गया, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या मिला आपको, एफ ऑफ के इज़ वॉट, अबव एक्स एक्सिस, तो ग्रेटर देन ज़ीरो। सो विद दिस टेल मी क्या मिला, ए इंटू एफ ऑफ के क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा, बराबर। तो ये आपका सेकेंड कंडीशन हो गया, बराबर।
नाउ द थर्ड कंडीशन, कम ऑन, थर्ड कंडीशन में किसका बात करना है अपने को, माइनस बी बाई टू ए का बात करना है। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ में देख रहे हो तो मैं अभी ये यहाँ पे चलो ठीक है अलग से बना देते हैं। ये ग्राफ बनाया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे आपका के है और यहाँ पे आपका माइनस बी बाई टू ए है, बराबर ना, और ये आपका अल्फा बीटा। सो नाउ टेल मी व्हाट इज द रिलेशन, यू कैन सी माइनस बी बाई टू ए क्या है, के से लेस है, और ये बन जाएगा आपका थर्ड कंडीशन। सी अब देखो कितना स्पीड मिल रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट वेदर यू अंडरस्टूड द फर्स्ट केस और नॉट। जिन्होंने भी फर्स्ट केस समझा है आप समझ रहे हो कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो वापस एक बार रिपीट कर लो, ठीक है। सो बोथ रूट्स आर लेस देन के हो गया। अब फाइनली लेट्स गो टू केस नंबर 6। ओके, इसमें आएगा के लाइज बिटवीन रूट्स, बराबर, और वो लोग क्या बोलेंगे, वन रूट इज लेस देन के एंड अदर इज ग्रेटर देन के। चलो ठीक है, लेट अस सी नाउ, कम ऑन। अब जरा वापस सोचो पहला केस क्या होगा। अब मुझे बताओ आपका एक रूट के से कम है और एक रूट के से ज़्यादा है, तो ये रूट सेम हो सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नॉट। रूट सेम होंगे तो फिर के बीच में कहाँ से आएगा, बराबर ना। तो रूट्स कैन नॉट बी इक्वल, कैन आई से दैट रूट्स कैन नॉट बी इक्वल, और इसीलिए हमारा डेल्टा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। पहला कंडीशन रेडी, डन। चलो अब सेकंड कंडीशन पे जाते हैं। कंडीशन नंबर 2 क्या लेंगे, ए ग्रेटर देन 0 लेते हैं, बराबर। लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। हमने यू शेप बना दिया, यहाँ पे एक्स एक्सिस आ जाएगा, बराबर। अब अल्फ़ा बीटा के बारे में बात करते हैं। ये आपका अल्फ़ा, ये आपका बीटा, के कहाँ पे, बीच में, लेकिन एग्जैक्टली सेंटर में क्या, नहीं, दैट वी कैन नॉट से, बराबर। तो यहाँ पे आएगा के, बराबर। तो कैन आई से हियर आपका एफ ऑफ के यहाँ पे एक्स एक्सिस के नीचे गया, मतलब लेस देन 0 हो गया। अब मुझे बताओ ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ के नेगेटिव है, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। मतलब कहना से ए इंटू एफ ऑफ के विल बी लेस देन 0 एंड दैट इज़ योर सेकेंड रिजल्ट, बराबर। तो आपका ये सेकेंड रिजल्ट रेडी हो गया। एंड फाइनली थर्ड, टेल मी माइनस बी बाई टू ए सॉरी का के से रिलेशन क्या हो सकता है। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका अल्फ़ा बीटा इज़ नॉट, यहाँ पे माइनस बी बाई टू ए आएगा। अब आपका के यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, बराबर ना। मुझे तो अल्फ़ा बीटा के बीच में लाना है, तो यहाँ पे के तीनों पॉसिबिलिटी है, एंड दैट इज़ वाई कैन आई से नो कंडीशन। समझ रहा है ना, नो कंडीशन ऑन थर्ड, डन। बट अपने को सोचना है, मतलब एग्जाम में इसका आंसर लाने के लिए बस ये दो को सॉल्व करो और इसका कॉमन रीजन आपका आंसर होगा, ठीक है। सो विद दिस आपके केस 6 हो गया। देखा ना, केस 1 2 3 एंड 4 5 6 एग्जैक्टली सेम है, खाली के जगह पे प्रीवियस में 0 था और यहाँ पे के डाला है, डन। चलो अब जो केस है वो मेरे फेवरेट है। लेट अस गो टू केस नंबर 7। यहाँ पे आपका लेते हैं केस 7, फाइन। चलो अब केस 7 ये बोलता है, लेट अस से बोथ रूट्स लाइज बिटवीन k1 एंड k2, बोथ रूट्स लाइज बिटवीन k1 and k2। चलो ठीक है। सो डू वन थिंग, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डेवलप 3 कंडीशंस। कम ऑन, सोचो जरा इसके बारे में। फाइन, आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है पता है, आपको सोचना है कि अल्फ़ा बीटा का अलग होना ज़रूरी है कि नहीं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों रूट k1 k2 के बीच में है। तो अगर नंबर लाइन में देख रहे हो तो ये k1 ये k2, तो दो रूट अल्फ़ा बीटा अलग भी हो सकता है और अल्फ़ा बीटा सेम भी तो हो सकता है, मतलब ऐसा भी डायग्राम बन सकता है या फिर ऐसा भी बनेगा। दोनों केस में देखो आपका अल्फ़ा बीटा k1 k2 के बीच में ही है ना, ठीक है। तो विद दिस कैन आई से क्या बोलेंगे, रूट्स कैन बी व्हाट, रूट्स कैन बी डिस्टिंक्ट और इक्वल, बराबर कि नहीं, डिस्टिंक्ट और इक्वल। और जैसा मैंने बोला डिस्टिंक्ट और इक्वल, डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रिजल्ट नंबर 1 रेडी, डन हो गया रिजल्ट नंबर 1। चलो नंबर 2 का बात करते हैं। नंबर 2 में क्या बोलेंगे, ए ग्रेटर देन 0, बराबर। चलो ए ग्रेटर देन 0 में क्या करेंगे, सो कहना से ए ग्रेटर देन 0 में यू शेप आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस आ गया, ये आपका अल्फ़ा और ये आपका बीटा, बराबर। चलो अब मुझे बताओ, यहाँ पे आपका k1 और k2 है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रूट्स आर बिटवीन k1 एंड k2, मतलब कहना इसे k1 यहाँ पे होगा तो k2 यहाँ पे होगा।
ठीक है। चलो अब मुझे बताओ एफ ऑफ के वन क्या आ रहा है। सो एफ ऑफ के वन ग्रेटर देन ज़ीरो, और एफ ऑफ के टू क्या आ रहा है, एफ ऑफ के टू ग्रेटर देन ज़ीरो। अब यहाँ पे जरा समझ लेना, अगर ये आ गया तो नेक्स्ट केस 8 और 9 आप समझ जाएंगे। और हियर मैंने क्या बोला था, ए इंटू एफ ऑफ के बारे में सोचना, बट यहाँ तो हमारे पास दो है, एफ ऑफ के वन भी है और एफ ऑफ के टू भी है। सो लेट अस से, कैन आई से ए पॉजिटिव, एफ ऑफ के वन पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव, एंड ए पॉजिटिव, एफ ऑफ के टू पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अब बहुत सारे बुक ने क्या किया पता है, ये दोनों को अलग अलग सॉल्व करके आंसर लाना है, ठीक है। लेकिन इसके बीच में ऑलरेडी एंड है, तो एक काम करते हैं, इसको हम मिक्स कर लेते हैं, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसा मैं दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, एम आई नॉट गोइंग टू गेट ए स्क्वायर इंटू एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू पॉजिटिव, और ये कैसे आया देखा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो उनका प्रोडक्ट भी तो पॉजिटिव होगा। आर यू गेटिंग दिस? चलो विद दिस, ये यहाँ पे हमने क्या देखा, श्योरली पॉजिटिव देखा। श्योरली पॉजिटिव टर्म को हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, बराबर कि नहीं। तो जैसा मैं उसको निगलेक्ट करेगा, एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, एंड दैट इज़ योर सेकेंड कंडीशन, बराबर कि नहीं। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो ए को गायब कर देना है, ठीक है। सो अगर आप कोई दूसरा बुक रेफर करते हो तो आपको शायद से दिखे कि वो लोग इसको सॉल्व और इसको सॉल्व करेंगे, बट हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करने से अच्छा एक सिंगल कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? ओके चलो, तो ये आपका सेकेंड कंडीशन हो गया। अब थर्ड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड कंडीशन के लिए वापस क्या, तो आपने यहाँ पे यू शेप बना दिया, बराबर, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। अब आप बताओ के वन के टू कहाँ पे, तो इज़ नॉट के वन यहाँ पे है, के टू यहाँ पे है, और माइनस बी बाई टू ए हमेशा उसके बीच में होगा। सी प्लीज़ याद रखना, हमको अल्फ़ा बीटा से रिलेट नहीं करना है, अपने को के वन के टू से रिलेट करना है, ठीक है। सो विद दैट थॉट टेल मी फ्रॉम डायग्राम व्हाट यू कैन से, के वन लेस देन माइनस बी बाई टू ए लेस देन के टू, एंड दैट इज़ योर थर्ड कंडीशन, और आपका केस 7 कंप्लीट। सो अगर कोई भी क्वेश्चन वो लोग बोलते हैं अल्फ़ा बीटा और द रूट्स लाइज बिटवीन के वन के टू, तो आपको ये कंडीशन 1, 2 और 3 को सॉल्व करना है to get the answer. Done? चलो अब केस नंबर 8 करते हैं। सो केस 8, in this they say K1 and K2 lies between alpha and beta. I better say lies between roots. चलो वापस ज़रा पॉज करो, ट्राई करो अपने हिसाब से। K1 और K2 लाइज बिटवीन द रूट्स, ज़रा समझना है यहाँ पे, ठीक है। सो मतलब आपका अल्फ़ा बीटा बाहर है कि अल्फ़ा बीटा अंदर है, ओके आपका अल्फ़ा बीटा बाहर आ जाएगा, ठीक है, मतलब प्रीवियस डायग्राम का उल्टा। चलो ट्राई करो ज़रा, फाइन, आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा। तो लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या होगा, तो टेल मी यहाँ पे K1 K2 लाइज बिटवीन द रूट, मतलब वो बीच में है, और बीच में लाने के लिए अपने को अल्फ़ा बीटा को डिस्टिंग करना ही पड़ेगा। मतलब कैन आई से रूट्स कैन नॉट बी इक्वल, रूट्स कैन नॉट बी इक्वल, और जैसा बोला रूट्स कैन नॉट बी इक्वल, योर डेल्टा हैज़ टू बी ग्रेटर देन ज़ीरो। पहला कंडीशन रेडी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अगर रूट इक्वल हो गए तो फिर K1 K2 बीच में कहाँ से आएगा, बराबर कि नहीं। तो बीच में लाने के लिए उसको डिस्टिंग होना पड़ेगा। चलो सेकंड केस, ठीक है। सेकंड में आपको क्या सोचना है, ए ग्रेटर देन ज़ीरो डायग्राम, बराबर। तो कौन सा शेप आएगा, यू शेप बनाओ, फिर क्या बनाओ, एक्स एक्सिस बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, यहाँ पे आपका अल्फ़ा और बीटा। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, K1 K2 लाइज बिटवीन द रूट्स, मतलब कैन आई से K1 और K2 बीच में आ गया, ठीक है। सो नाउ टेल मी व्हाट इज़ K1 का वैल्यू, इज़ नॉट एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन ज़ीरो, बराबर ना। और एफ ऑफ K2 क्या आएगा, एफ ऑफ K2 भी ग्रेटर देन ज़ीरो। चलो पहले तो अलग अलग बात कर लेते हैं। ए इंटू ए पॉजिटिव, एफ ऑफ K1 पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव। ए पॉजिटिव एंड एफ ऑफ K2 भी पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव। तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इज़ नॉट, इनका प्रोडक्ट भी तो पॉजिटिव आएगा ना, ए स्क्वायर एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 पॉजिटिव, बट श्योरली पॉजिटिव को निगलेक्ट करो तो क्या आएगा, एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन ज़ीरो, और ये आपका हो जाएगा सेकेंड कंडीशन। अब बहुत लोग यहाँ पे बोलते हैं सर एक सेकेंड, प्रीवियस कंडीशन एक कंडीशन सेम ही चल रहा है, देखो यस यू आर राइट, देखो ये भी ग्रेटर, तो यहाँ पे भी ग्रेटर, बराबर। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे डेल्टा क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो यहाँ पे डेल्टा क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो दैट इज़ हाउ द थिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है सब कंडीशंस के अंदर, एंड दैट इज़ वाई आई से डोंट बाय हार्ड, और बाय हार्ड होगा भी नहीं, आप कितनी भी बार लिख लो कहाँ ना कहाँ तो गड़बड़ कर ही दोगे, ठीक है। तो ऑन द स्पॉट ही बनाओ, ठीक है।
चलो लेट्स गो टू द थर्ड। थर्ड में अपने को किसके बारे में सोचना है, K1 K2 और माइनस B/2A के बारे में। तो अब जरा डायग्राम देख के बताओ, यहाँ पे आपका K1 K2 कहाँ पे है, तो K1 K2 इसके बीच में है बराबर, और माइनस B/2A यहाँ पे होगा, माइनस B/2A बराबर। तो कैन वी से माइनस B/2A K1 K2 के बीच में है, बराबर कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप समझ रहे हो तो ध्यान से ये डायग्राम को समझ लो, क्योंकि इसमें मैं हमेशा गड़बड़ करता था। इज़ नॉट एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है ना आपका, ये ग्राफ ये आपका आ गया, ये आपका माइनस B/2A है, और आपका K1 और K2 देखो ये साइड आ गया ऑन द सेम साइड ऑफ माइनस B/2A। आर यू गेटिंग इट। तो ये भी पॉसिबल है, एंड देयरफॉर कैन आई से देयर विल बी नो कंडीशन। क्यों नो कंडीशन, बिकॉज वी कैनॉट से कि K1 K2 के बीच में माइनस B/2A है कि नहीं। आर यू गेटिंग इट। ओके, सो विद दिस आपका केस नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो टू द फाइनल केस, एंड दैट केस इज केस नंबर 9। ठीक है, चलो 9 केस क्या बोलता है, 9 केस बोलता है एग्जैक्टली वन रूट lies in the interval between K1 and K2। ठीक है, और इसमें याद रखना K1 इज़ लेस देन K2, ऑब्वियसली वो दिया रहेगा लोगों ने। ठीक है, चलो ना इसके बारे में सोचो, पॉज इट एंड थिंक ऑन इट, कम ऑन। फाइन, चलो आपने सोच लिया रहेगा। तो सबसे पहले मुझे बताओ पहला कंडीशन क्या आएगा। तो यहाँ पे आप बोलेंगे रूट्स कैन नॉट बी इक्वल। ओके, क्योंकि ज़रा सोचो अगर रूट्स इक्वल हो गए तो आपका डायग्राम अल्फ़ा बीटा ऐसा आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा बराबर। और हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक रूट के से कम है और एक रूट के सॉरी एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2। मतलब आपका रूट, एक सेकेंड हाँ एग्जैक्टली वन रूट बोला है। आर यू गेटिंग इट, सॉरी माय मिस्टेक। सो एग्जैक्टली वन रूट मतलब एक ही रूट लाई करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे K1 K2 डाल दूँ तो ये तो दोनों रूट आ जाएंगे ना, बोथ रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2 विच इज़ नॉट द केस। फाइन, एग्जैक्टली वन रूट बोला है। फाइन, एंड देयरफॉर डेल्टा हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, और ये आपका पहला कंडीशन हो गया। डन, समझा क्या क्या पे, ये आपका फर्स्ट कंडीशन। चलो सेकेंड में क्या बोलेंगे, ए ग्रेटर देन 0 बराबर। चलो सोचो ए ग्रेटर मतलब कौन सा शेप, यू शेप बनाते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस बन गया बराबर, एक्स एक्सिस बराबर, ये आपका अल्फ़ा, इधर बीटा। अब मुझे बताओ क्या बोल रहे हैं। तो एक रूट लेट अस से अल्फ़ा बराबर K1 के लेफ्ट में और दूसरा रूट यहाँ पे बराबर ना। सो मतलब वो एग्जैक्टली वन रूट मतलब अल्फ़ा लाइज बिटवीन K1 एंड K2। ओके, तो यहाँ पे ओनली अल्फ़ा लाइज बिटवीन K1 एंड K2, ये थॉट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप बीटा के लिए भी कर सकते हो, चॉइस इज़ योर्स। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आएगा f ऑफ K1 क्या ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे आएगा f ऑफ K2 क्या आएगा लेस देन 0 बराबर। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, a इंटू एफ ऑफ K1 क्या होगा बताओ, a पॉजिटिव, f ऑफ K1 पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव। एंड a इंटू एफ ऑफ K2 कम ऑन क्या होगा, a पॉजिटिव, f ऑफ K2 नेगेटिव, लेस देन 0 बोला ना, पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा ना यहाँ पे। अब मुझे बताइए दोनों को मिक्स किया तो क्या आएगा, a स्क्वायर इंटू एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2। अब ध्यान से समझना ये, ओके, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, और नेगेटिव पॉजिटिव का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है कि नहीं। एंड स्क्वायर टर्म को निगलेक्ट कर लेते हैं, श्योरली पॉजिटिव, तो आपका मिलेगा एफ ऑफ K2 लेस देन 0, एंड दैट इज़ योर कंडीशन नंबर 2। तो सेकेंड कंडीशन रेडी हो गया। एंड फाइनली लेट्स गो टू द थर्ड कंडीशन। व्हाट इज द थर्ड कंडीशन सेज, माइनस B/2A के बारे में सोचो। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा अल्फ़ा, इधर K1 और इधर K2 बराबर, और ये इधर माइनस B/2A होगा ना। ये K2 का पोजीशन आप फिक्स नहीं बोल सकते ना, K2 इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, एंड दैट इज़ वाई नो कंडीशन। समझा कि नहीं, नो कंडीशन ऑन दिस। तो आपका थर्ड कंडीशन हट गया यहाँ से, क्लियर। ओके, सो दैट इज़ हाउ वी डील विथ लोकेशन ऑफ रूट्स। सो आई हैव डन ऑल द 9 केसेस। अब आप क्या करो पता है, एक फुल स्केप पेपर लो जिस पे लेफ्ट साइड में सब केसेस के नाम लिख लो, ठीक है। एंड देन यू टेक फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन। मतलब कैसे लिखना है पता है, यहाँ पे केसेस का इंट्रोडक्शन लिख लो बराबर, इधर डेल्टा लिखो, इधर a इंटू एफ ऑफ K लिखो, और इधर माइनस B/2A, एंड स्टार्ट एंटरिंग द कंडीशंस। ऐसा
समझा? तो ऐसा एक टेबल रफ में बना दो, फेयर में बनाने का ज़रूरत नहीं है। आर यू गेटिंग इट? सो ऐसा 9 का 9 केसेस बना दो, और हो सके तो अब तुम जो भी डिस्कशन मैंने किया उसको मैं ओरली करो, डोंट राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है? एंड सी इतने कंडीशन आपके मैच होंगे। प्लीज़ डू दिस, आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू कम इन योर जेई एग्जाम, तो इसको लाइटली मत लेना। फाइन, ओके? तो ये टेबल आप बना दो। सी आई नो दैट हम लोग ऑन द स्पॉट ही बनाने वाले हैं, बट फिर भी ये बनाने को आप प्रैक्टिस करो, जिससे आपका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन कम हो जाएगा। डन? So with this we are done with all the 9 cases, so we can start with the sums. Barabar? So in the next video we'll be discussing the sums based on this particular conditions. ठीक है? तो ये पूरा अच्छे से टेबल बनाने के बाद फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट करना। फाइन, थैंक यू सो मच।